इस तबाही से लोग किस कदर परेशान हुए, किस कदर दुखी हुए, उसकी बानगी बयां करती है ये तस्वीर। एक शख्स कीचड़ से भरे मलबे में से खुद बाहर निकल रहा है। गाद है चारों तरफ, मलबा है चारों तरफ, अपने आप को रेंग रहा है, खींच रहा है, बाहर निकल रहा है। वहां से निकलने की वो कोशिश कर रहा है। कितनी दिक्कतें आ रही हैं उसका अंदाजा भी इस तस्वीर को देख करके लगाया जा सकता है और इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। बादल फटने के बाद आई तबाही की यह तस्वीर जिस धराली गांव से आई, वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक छोटा सा गांव है। गंगोत्री के पास हर्षिल एरिया से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे है। यहां से गंगोत्री रह जाती है 8 से 10 किलोमीटर, गंगोत्री धाम। धराली गांव गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। यह समुद्र तल से लगभग 2700-2700 मीटर की ऊंचाई पर है और हिमालय की गोद में बसा होने के कारण पर्यटक खूब आते हैं। चारधाम यात्रा चलती है, गंगोत्री की, यमुनोत्री की, तो तीर्थयात्री भी खूब आते हैं। आकर्षक स्थल है। धराली को मां गंगा का मायका कहा जाता है। मायका यानी कि मुखबा, क्योंकि गंगोत्री मंदिर सर्दियों में बंद होने के कारण मां गंगा की मूर्ति को मुखवा गांव में ले जाया जाता है, जो धराली के पास है। चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने की वजह से धराली में बहुत सारे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, होम स्टे हैं। कई लोगों की मौत होने की आशंका है। अब तक की जानकारी के मुताबिक फिलहाल 4 लोगों की मौत हुई है। उत्तरकाशी में जहां तबाही हुई, वो तबाही वाली जगह कैसी दिखती है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैप के जरिए आप समझिए कि आखिर तबाही जहां पर हुई है वो जगह आखिर कितनी एक तरीके से सेंसिटिव है और उस सेंसिटिव जोन में कितना कंस्ट्रक्शन हुआ ये हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप समझिए, ये गंगोत्री ग्लेशियर है। आप यहां पर देखिए, ये गंगोत्री ग्लेशियर है और इसके ठीक नीचे बसा हुआ है धराली, हर्षिल, सुक्की। वो जगह है जो बादल फटने के बाद वहां पर काफी तबाही आज देखने को मिली। करीब दोपहर 2 बजे के आसपास ये तबाही हुई और अब जो सबसे प्रभावित इलाका कहा जा रहा है, उस इलाके पर हम आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये धराली का मुख्य बाजार है और जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये खीर गंगा है और ये खीर गंगा जाकर यहाँ पर भागीरथी नदी में मिलती है। आप देखकर हैरान होंगे और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं मैप के जरिए कि नदी के बीचों बीच कितना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है। आप देखिए, ये खीर गंगा और भागीरथी के बीचों बीच यहाँ पर होटल्स बने हुए हैं, रिजॉर्ट बने हुए हैं और होम स्टेज बने हुए हैं और इसी वजह से यहाँ पर तबाही ज़्यादा हुई है, क्योंकि जब बादल फटने के बाद खीर गंगा की तरफ से पानी तेज बहाव के साथ आया तो ये जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ निशान करके, ये हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये खीर गंगा का सीधा बहाव नीचे की तरफ आया और ये वाला जो कोना था बाजार का सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। वो तस्वीर जो आपने देखी है सबसे डरावनी तस्वीर है, जिसमें लोग भाग रहे हैं, गाड़ियां लेकर भाग रहे हैं, पैदल भाग रहे हैं, जिस हालात में थे उस तरीके से भाग रहे हैं। वो तस्वीर इस हिस्से की है। ये उत्तरकाशी गंगोत्री NH-34 है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही हुई और ये तबाही सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नदी के बीचों बीच यहाँ पर हुआ है। भागीरथी नदी के किनारे हुआ है, खीर गंगा के किनारे हुआ है और ये आप देखिए तो यहाँ पर कल्प केदार मंदिर है और ये मंदिर वाला हिस्सा, ये नेशनल हाईवे वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा इस वक्त मलबे में ढका हुआ है। रोड पूरी तरीके से, ये मार्ग बंद हो चुका है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से बादल का पानी ऊपर से आया खीर गंगा से होते हुए और नीचे जो पूरा बाजार था धराली का, वो तहस नहस हो गया और अभी कई दर्जन लोग इसमें लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। तो धराली में इतनी तबाही क्यों आई, इसके पीछे की वजह आज एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं। आसपास के इलाकों में हुए बादल फटने की घटना को माना जा रहा है कि आसपास बादल फटे, फिर उसके बाद धराली में यह तबाही आई। कैसे? क्लाउड बर्स्ट की पहली घटना होती है धराली गांव में, दूसरी क्लाउड बर्स्ट सुक्खी गांव में और तीसरा क्लाउड बर्स्ट हर्षिल घाटी में। तीनों इकट्ठे। ये देखिए, 3 जो ब्लू लाइन्स आप देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट पार्ट 2, 1 और 3। नतीजा यह हुआ कि पहाड़ी नालों में भयंकर सैलाब आ गया, जिससे पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। जगह जगह भागीरथी का रास्ता कट गया, हिंड्रेंस आ गई, रास्ता जहां से वो बह रही थी वो कट गया। खीरगढ़ जो नाला है, खीरगढ़ नाला, उसमें भी जल स्तर बहुत बढ़ने लगा और बिल्कुल साथ साथ चलता है। हालात ये हो गए कि प्रशासन को लगातार अपील करनी पड़ी कि लोग नदी किनारे ना जाएं, लेकिन वहां तो बसावट है,
लोग रहते हैं, लोग कैसे भागे, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। ध्यान दें, हरसिल दराली क्षेत्र में हुई घटना के कारण तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपसे निवेदन है, नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। उत्तराखंड में बादल फटने की ये कोई पहली घटना नहीं है। बरसात के मौसम में ऊंचाई वाले इलाकों में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। पुराना इतिहास है, बादलों में बादल फटते हैं, पहाड़ों पर ऐसी घटनाएं होती हैं। कुछ खास ऐसे सेंसिटिव इलाके होते हैं जहां बादल फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, ज्यादा क्लाउड बर्स्ट होता है। उत्तरकाशी जिला जो है वो एक ऐसा ही है। कई घटनाएं यहां पर सामने आती, खासकर धराली, बड़कोट और आसपास के क्षेत्रों में कई घटनाएं सामने आई हैं। पिथौरागढ़ में अचानक आई बारिश ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा धारचूला याद होगा आपको, थंगू नाला क्षेत्र में तेज बारिश से बादल फट गया था। चमोली और चंपावत में भी बादल फटने की घटनाएं आम हैं, सामने आती रहती हैं जब बारिश का सीजन होता है। धार्मिक स्थल केदारनाथ के आसपास भारी बारिश और भूस्खलन की लगातार घटनाएं सामने आती हैं और यात्रा को रोका जाता है। केदारनाथ की त्रासदी आज लोग भूल नहीं पाए हैं। 16 और 17 जून 2013 की वो भयानक रात आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। केदारनाथ में बादल फटने की वजह से आई विनाशकारी बाढ़ ने कई शहरों और गांवों को तबाह कर दिया था। इस भयानक बाढ़ में हजारों लोग बह गए थे, जिनमें से कईयों की लाशें तो अब तक मिल नहीं पाई हैं, अब तक नहीं मिल पाई हैं। अब आपको बादल फटने की 5 बड़ी घटनाओं के बारे में बताते हैं जो अब तक हुई हैं यहां पर हिमालय रीजन में, भारत में। 1998 के अगस्त महीने में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मालपा गांव में बादल फटने की घटना हुई। इस घटना में 60 कैलाश मानसरोवर यात्री, करीब 225 लोगों की मौत हो गई। टोटल 225 लोग थे, इस रास्ते से जा रहे थे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 26 जुलाई 2005 को बादल फटा था। अब इसके कारण बहुत बारिश हुई थी, पूरा शहर जलमग्न हो गया था, 450 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2010 के अगस्त महीने में लेह में बादल फटा था। इस प्राकृतिक आपदा में 250 से 600 के करीब एक एस्टिमेशन है कि लोग मारे गए थे। केदारनाथ में जून 2013 को बादल फटा था। इस आपदा में 5000 से अधिक लोगों की जान गई थी, उनकी मौत हो गई थी। हजारों लोग लापता हो गए थे और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अब तक पता नहीं। यह भारत की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। साल 2014 के सितंबर महीने में कश्मीर घाटी में बादल फटा था। इसमें करीब 200 लोग मारे गए थे। हिमाचल के कुल्लू में इसी साल जून महीने में बादल फटा था। सैंज घाटी, जीवा नाला, भारी तबाही हुई थी। 3 लोग लापता हो गए थे। बहुत बड़ी संख्या में जो संपत्ति थी, आसपास होटल थे, आसपास घर थे, उसको नुकसान पहुंचा था। तो जब भी बादल फटने की घटना होती है तो जान और माल का बहुत बड़ा नुकसान होता है। बादल फटने के बाद एक बड़ा सैलाब आ जाता है। सैलाब रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा करके ले जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिर बादल फटता कैसे? हम खबर सुनते हैं, टीवी पर देख रहे होते हैं, न्यूज में देख रहे होते हैं, समतल रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं कि ऊपर बादल फट गया। क्या होता है ये? क्लाउड बर्स्ट अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे गुब्बारा लगाइए, जैसे गुब्बारा फट जाता है, कुछ उसी तरीके से बादल फट गया। इस स्थिति को यह कहते हैं कि यह बादल फट गया, क्लाउड बर्स्ट। आज हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। बादल फटने की एक तस्वीर सबसे पहले आप ये देखिए, रेफरेंस मिलेगा। ये तस्वीर देखिए, ऊपर बादल आपको दिख रहा है, ये जैसे बादल फट गया, ये नीचे क्या गिर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो आसमान फट गया हो। बादलों का सारा पानी एक साथ जमीन पर गिरने लगता है। बादल फटने का ये एक्सक्लूसिव विजुअल हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा उस समय, उस जगह का हाल जो नीचे रहते होंगे। तस्वीरों में दिख रहा है बादलों का सारा पानी अचानक एक छोटे से एरिया में बहुत तेजी से गिर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई भारी बाल्टी एक व्यक्ति के सिर को ऊपर उड़ेल दे। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं इसे फटना क्यों कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में समझे तो बादल फटना एक टेक्निकल टर्म है, जिसका मतलब यह होता है कि अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। मौसम विज्ञान विभाग के मानदंडों के अनुसार अगर एक घंटे में 100 mm बारिश होती है, 100 mm, तो उसको कहते हैं बादल फटना। यानी छोटे से दायरे में
करोड़ों लीटर पानी एक साथ गिर जाता है। एक साथ बहुत अचानक से बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, करोड़ों लीटर पानी ऊपर से बहना शुरू हो जाता है। यह एक मौसमी घटना है जिसमें अचानक और बहुत कम समय में छोटे एरिया में आसमान से करोड़ों लीटर पानी गिरने लगता है। बहुत ज्यादा इससे नुकसान होता है। ज्यादातर बारिश के वक्त में जून से सितंबर के बीच में ऐसी घटनाएं आती हैं। पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत में ये घटनाएं ज्यादा आती हैं। समतल इलाकों में ये घटनाएं बनिस्बत बहुत कम होती हैं। ज्यादातर जो है ये दोपहर या रात में बादल फटता है। अब वातावरण में नमी और गर्मी का चरम स्तर पर होता है, तभी बादल फटता है।